दोस्तों नमस्कार। हिंदू मुस्लिम का विवाद हमारे देश में काफ़ी सालों से है। इस विवाद की जड़ें हमें हमारे इतिहास में मिलेगी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये विवाद फिर सामने आ रहा है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े फिर सामने आ रहे हैं। अब आज की इस वीडियो में बगैर किसी धार्मिक सोच के और बिना किसी राजनीतिक सोच के हम ये देखने की कोशिश करेंगे, क्या बीजेपी सरकार सच में एक एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है? क्या सच में यह सरकार मुस्लिम कम्युनिटी की दुश्मन बन गई है, या फिर अपोजिशन ने यह मुद्दा उठा दिया है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी ही बीजेपी के पीछे पड़ गई है क्योंकि वो हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं? देखिए दोस्तों, ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर कोई पार्टी किसी धर्म को प्रमोट करती है, किसी एक धर्म को प्रमोट करती है, तो इसमें गलत बात नहीं है। जो जिसका धर्म है, हमारे देश में खुली आज़ादी है उसको प्रमोट करने की। लेकिन साथ साथ अगर अपने धर्म के प्रमोशन के साथ साथ वो किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखा रही है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है, तो ये बात गलत है, कानूनी रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करता हूं आज की इस चर्चा को। दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कट बात बता चुका हूं कि मैं ना तो राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ूंगा, ना ही धार्मिक सोच के साथ। हम डाटा, फिगर्स और जो भी देश में सर्वे हुए हैं उनके बेसिस पर चलेंगे। इस मुद्दे की शुरुआत करता हूं बड़ी दुख भरी कहानी से। आसाम के रहने वाले शौकत अली आज से कुछ महीने पहले जब अपनी दुकान बढ़ाकर घर की तरफ चले तो कुछ हिंदू लोगों ने उन्हें घेर लिया और रोड से उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी और पूछा गया, क्या तू बांग्लादेशी है? यहाँ बीफ क्यों बेच रहा है? मैं आपको बता दूं, आसाम में बीफ बेचना लीगल है। बीफ जिनको नहीं पता, गाय का मांस होता है। बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं, अरुणाचल प्रदेश है जैसे, और भी 2-3 स्टेट हैं जिनमें से आसाम भी एक है, और वहाँ पर बीफ बेचना इलीगल नहीं है, गाय का मांस बेचना इलीगल नहीं है। तो रोड से उसने, वो जो ग्रुप आया था, उसने शौकत अली को पिटाई करनी शुरू की, मुंह पर लातें मारी, बहुत बुरे तरीके से उसकी मारपीट की, और पास खड़े लोग स्मार्टफोन में वीडियो बनाते रह गए। शौकत अली से जब बीबीसी के कुछ लोगों ने बात की तो उसने बताया कि मुझे उन्होंने शारीरिक तौर पे तो मारा ही है, उन्होंने मेरे साथ धार्मिक हिंसा भी की है। मुस्लिम कम्युनिटी में सूअर का मांस नहीं खाते हैं। तो जो भी वो हिंदू लोग थे जिसने भी उन पर अटैक किया, शौकत अली से ज़बरदस्ती सूअर का मांस चबाने को कहा गया और उसे ज़बरदस्ती निगलवा दिया गया। शौकत अली फूट फूट कर रोए बीबीसी के सामने, बीबीसी के जो लोग उनका इंटरव्यू लेने गए थे उनके सामने। बीफ की बात आ गई, गाय के मांस की बात आ गई है, तो थोड़ा सा इतिहास में मैं चल लेता हूँ, उसके बारे में भी कुछ बात कर लेता हूँ। काफ़ी पुरानी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। मैं आपको दोस्तों बताऊँ, 1919 में पहली बार बीफ का जिक्र उठा था, गौरक्षा का, गौ हत्या का 1919 में जिक्र उठा था। और उस टाइम पर मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान और हाजी अहमद खत्री जैसे मुसलमानों ने गौ हत्या को बंद कराने में सपोर्ट किया था। वो चाहते थे कि पूरे देश में गौ हत्या बंद हो और इसका मांस कहीं पर भी ना बिके। ये मुस्लिम लोगों के नाम है जिन्होंने 1919 में इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट किया था। और अब मैं आपको बताऊं, अगस्त 2019 में भी मुस्लिम कम्युनिटी ने डिमांड की थी कि पूरे देश से गौ हत्या बंद होनी चाहिए और ये बीफ पूरे देश में बैन होना चाहिए। हालांकि अब तक सरकार ने, कुछ स्टेट हैं उनमें वो गौ हत्या को लेकर या बीफ को लेकर वो कोई कानून नहीं लेकर आए हैं। 1919 में उठा था मुद्दा, और अब अगस्त 2019 में भी मुसलमानों ने डिमांड की कि ये बीफ बैन होना चाहिए। लेकिन इस न्यूज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहीं पर भी नहीं दिखाया, और दिखा भी नहीं सकते, शायद उनकी मजबूरी है। देखिए, मीडिया की क्या बात करूं मैं आपको, मैं एक वीडियो का लिंक देता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा हमारे देश की मीडिया मर चुकी है, इनका ज़मीर मर चुका है। ये वीडियो आगे जाकर देख लीजिएगा। यहाँ से नहीं देख पाए तो वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। 1919 में उठा था शुरू में मुद्दा, 100 साल बाद अब बीजेपी इस मुद्दे को सामने लेकर आई है। देखिए, मुद्दा गलत नहीं है, लेकिन लोगों ने इसकी अप्रोच गलत पकड़ ली है। मैं आपको अब कुछ डाटा बताऊंगा जिन्होंने गौरक्षा की आड़ में बहुत सारे क्राइम किए और बहुत सारे मुस्लिम बेकसूर लोगों की जान ली है। आइए नजर डालते हैं एक बार उस डाटा पर कि ऐसा नहीं है अटैक अभी होने लगे हैं, बीजेपी सरकार के आने के बाद ही होने लगे हैं। लेकिन एक डाटा ये है कि 97% अटैक जो हुए हैं वो मोदी जी की सरकार के आने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी पर हुए हैं। 97% अटैक। आप भी हर दिन वीडियो वायरल होते हुए देखते होंगे, कुछ बजरंग दल के लोग, कुछ हिंदू लोग मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को पकड़ लेते हैं, चाहे वो बीफ हो चाहे वो मीट हो। ऐसी ढेर सारी खबरें हैं। जब व्यक्ति लेकर जाता होता है मीट और उसको बना दिया जाता है बीफ,
बहुत सारी खबरें हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ऐसी खबरें आप हर दिन पढ़ते होंगे। दोस्तों ये था कुछ बीफ का मुद्दा। अब मैं आता हूं आज के मेन मुद्दे पर। देखिए मैं आपको एक ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट बताता हूं। फरवरी 2019 में ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट को ना तो किसी प्रिंट मीडिया ने प्रिंट किया और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया। प्रिंट मीडिया में एक दो अखबारों को छोड़कर बाकी किसी भी मीडिया ने इसको प्रिंट नहीं किया। रिपोर्ट क्या थी मैं आपको बताता हूं। इस रिपोर्ट में यह लिखा गया था, मई 2015 से लेकर दिसंबर 2018 तक भारत की 12 स्टेट में 44 लोगों को मार दिया गया, जिसमें से 36 मुस्लिम लोग थे। यानी अगर आप कम्युनल वायलेंस देखेंगे तो टोटल 44 लोगों की मौत हुई हमारे देश में 12 स्टेटों में, और उन 44 लोगों में से मरने वाले 36 मुसलमान थे। देखिए पहले 8 साल में 63 अटैक हुए, 63, जिसमें से 61 अटैक मोदी सरकार के पावर में आने के बाद हुए, और इनमें से भी 32 अटैक उन स्टेट्स में हुए जिन स्टेट्स में बीजेपी सरकार है, यानी मोदी जी की सरकार है। 32 अटैक। और जितने भी ये अटैक हुए इनमें से 52% अटैक रूमर्स के बेसिस पर हुए। ऐसा नहीं कोई पक्की इंफॉर्मेशन है, किसी ने खबर उड़ा दी कि हो सकता है इसमें बीफ जा रहा हो सकता है वो लोग गौ हत्या कर रहे हो। मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कोई भी व्यक्ति गाय भी खरीद कर लेकर आता है, तो कई वारदात तो ऐसी भी हुई हैं उनके पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट है लेकिन फिर भी उन्हें मार दिया गया गौ रक्षा की आड़ में। मोदी सरकार पर यह इल्जाम लग रहे हैं कि लगातार ये इल्जाम लग रहे हैं कि मोदी सरकार हिंदुत्व की आड़ में दलित्स और मुस्लिम को डायरेक्ट अटैक बना रहे हैं और लगातार बनाते आ रहे हैं। ऐसे इल्जाम मोदी सरकार पर काफी सालों से लगते आ रहे हैं। अब देखिए एक रिपोर्ट मेरे पास ये भी है जिसमें यह बताया गया है कि जो भी ये पूरा मुद्दा बना रखा है कि मोदी सरकार एक एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, मुस्लिम कम्युनिटी के विरोधी है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि ये सिर्फ एक मिथ है। ये सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए अपोजिशन ने एक ऐसा मुद्दा बना रखा ताकि वो इस सरकार को एंटी मुस्लिम घोषित करके और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। देखिए ये रिपोर्ट ये कहती है कि जब शुरू में गुजरात में मोदी जी सीएम बने, चीफ मिनिस्टर जब वो गुजरात के बने, तो पहले जो 2 डिस्ट्रिक्ट जिनकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मोदी जी ने पास किया था और जिन डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने डेवलपमेंट का मॉडल शुरू किया था, वे दोनों डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट थे। वहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान लोग रह रहे थे। लेकिन फिर भी आज लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी तो एक एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट का हेड है। और उत्तर प्रदेश में ये इंसिडेंट ज्यादा हो रहे हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स और कुछ न्यूज़पेपर्स तो ये भी लिख रहे हैं कि ये हत्यारों का जो माफिया है, ये पूरा ग्रुप है, इसका लीडर है सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी कह रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ये है कि मोदी जी के ढेर सारे मुस्लिम दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी का विरोधी है मोदी, ऐसा नहीं है। दोस्तों मैं ट्विटर पर एक वोट पोस्ट डालने जा रहा हूं, डाल चुका हूं। आप अपनी राय वहां पर जाकर मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो एक एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है? और जो भी आपका सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखिए जैसे मैंने बगैर धार्मिक और राजनीतिक सोच के डाटा पर और फिगर्स पर बात की, ऐसे ही आप अपनी राजनीतिक और धार्मिक सोच को अलग रख के जो देश में सिनारियो चल रहा है उसको लेकर कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। ट्विटर पर जाकर वोट करो और फॉलो भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।